बड़ी चाल मारी है कुदाड़ी। चल गई मेरी दीदी। 6 महीने से मेरा दिमाग खा रही थी, बिट्टू तेरे से बिजनेस होगा, मैं करके दिखाऊंगी। कर दिया ना मेरा बेड़ा गर्क। पाजी हुक्म। सीरियल में जो बहुएं आती हैं, हाँ मेरे को उनसे बड़ी हमदर्दी है। हाँ, इतनी हमदर्दी है, मैं उनका फैन भी, मैं देखता भी रहता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, 150 करोड़ की जनता हमारी सारी उनकी फैन है। सो अपनी जनता की फरमाइश पे एक बार मैंने अपनी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए बुलाया है टीवी इंडस्ट्री की 2 फेमस पॉपुलर बहुएं, उत्तरायण की इच्छा और रॉली फ्रॉम ससुराल सिमर का जोरदार तालियां। इच्छा और रॉली के जोरदार तालियां। मीठी और रॉली, आपका कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी सासों ने आने से रोका तो नहीं यहाँ पे? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी सास तंग करती है, उनको अगले एपिसोड में बुलाते हैं। ये जो सामने बैठे हो ना हमारे, ये किसी सास से कम में नहीं है। दाढ़ी पूछ वाली सास तो 3-4 बार टोकती होगी दिन में, ये 1 घंटे के एपिसोड में 150 बार टोकते हैं हमें। देखो जी, हमारी तो सास की ये पॉलिसी है, या तो सास भली चंगी होवे या फिर उसकी तस्वीर दीवार के ऊपर टंगी होवे। ठोको ताली। है कि नहीं सही? वैसे हिंदुस्तान के जितने भी पति हैं, उनको सबको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से उनकी पत्नियां बिजी रहती हैं। हालांकि बिजी होती हैं तो पति आता है, उनके कॉलर पे लिपस्टिक उनको दिखती नहीं है। पति सीधा अंदर निकल जाता है। और अगर कहीं उनके पास टाइम हो तो कितनी तरह के सवाल पूछें। कहां से आ रहे हो इतनी रात को? 6 बजे का दफ्तर बंद हुआ, 9 क्यों बज रहे हैं? 6 बार फोन किया, सिर्फ 5 ही बार क्यों उठाया तुमने? कौन सी तुम्हारे बाप वाली मीटिंग चलती सुबह 11 से लेकर शाम 4 बजे तक? तुम्हारे टिफिन मैंने आलू की सब्जी बना के भेजी थी, ये बैंगन कौन सी माँ ने बनाया तुम्हारे लिए? तुम्हारे टिफिन में बैंगन कहां से निकले, बताओ मुझे। इन सब सवालों से आपको बचाया है इन 2 बहुओं ने, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। रॉली, आप रोती रहती हैं इसलिए आपका नाम रॉली है, या रोते रोते नाम रोली पड़ गया? क्यों, चक्कर क्या है? रोली इसलिए क्योंकि मैं रो रो के थक चुकी हूँ, इसलिए रोली। और अब जो झुमकी है वो सिर्फ झूमती रहती है यहाँ वहाँ। मीठी, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताओ। मीठी मीठी क्यों हुई? इच्छा से मीठी कैसे हुई? अपनी इच्छा से मीठी हुई कि मीठी मीठी करते इच्छा हो गई? खटाक। बहुत सारे सवाल। पहले में इच्छा थी, इच्छा की शादी हो गई थी वीर से, फिर डिवोर्स हो गया, फिर वंश से शादी हुआ, फिर वापस वीर के साथ शादी हुआ, फिर इच्छा माँ बनी, इच्छा की बेटी हुई। फिर मैं मीठी थी, फिर मैं दाएं गई, फिर मैं बाएं गई, मीठी हो गई, फिर इच्छा मर गई, फिर मीठी आप है। आपने इनको जितने भी सीरियल्स में देखा, दबी दबी सी प्यारी आदर्श बहू की तरह। मैं एक लाइन बोलता हूँ, थोड़ा सा बहू को भी तो खुलने का मौका मिले ना। अगर इस मंच पे नहीं खुली तो कहां जाके खुलेगी? मैं एक लाइन बोलता हूँ, उसको तेज तेज बोलना है। तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, इधर भी तीतर, उधर भी तीतर, आगे पीछे तीतर, दाएं बाएं तीतर, तीतर तीतर तीतर। बताओ कितने तीतर? तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, तीतर के तो दाएं तीतर, तीतर के तो बाएं तीतर, ऊपर तीतर, नीचे तीतर, कितने सारे तीतर तीतर तीतर। खड़क सिंह के खड़कने पे खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदनी रात में चंदू की चमच से चटनी चखाई। एक काम करो, आप दोनों ही कर लो, मैं जाता हूँ। हद हो गई है, चंदू के चाचा की खिड़कियां खड़क रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अरे बिट्टू! हाँ। ए बिट्टू, किसके तीतर उड़ा रहा है तू? ए बिट्टू! किसके तीतर उड़ा रहा था तू? तुम दोनों जब आए गई हो, सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर तुम्हारी सासें तुम्हें तंग करे ना, अगली के खाने में जहर डाल देना। दादी, ये सिखा रही हो आज की जनरेशन को तुम? तुम्हारे जमाने में ऐसी करती थी क्या बहुएं? कहाँ जा रहा है तू? हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। जिसके साथ एक बार शादी हो जाए, पूरी जिंदगी उसी के साथ बिता लेते थे। तल्ली हो गए। सच्ची कह रही हूँ। और आज का जमाना देखो इनकी, ये जैसे जी रहे। 3 एपिसोड मिस हो जाए
पति बदल जाता है। हाँ। किसी से पूछो है ये दूसरा पति कब आया, बोलती हाँ 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 दूसरा नहीं है तो तीसरा चल रहा है। बोलो। ठीक है दादी, होता है, माहौल के हिसाब से सब चेंज होता है। मुझे आज भी याद है बाजी, एक गांव में एक लड़की की शादी हुई, उसके पति 8 भाई थे। बेचारी परेशान होगी, शादी के 7 दिन बाद अपनी सास से पूछ रही, कहती माँ जी 7 दिन हो गए मेरी शादी को, पता नहीं चल रहा है, मेरे को पानी पूरी खिलाने कोई ले जाता है, सिनेमा दिखाने कोई ले जाता है, घुमाने कोई ले जाता है, मेरा पति है कौन? सास उसकी बोली, कहती आया बेटा 7 दिन में परेशान हो गई, इधर 40 साल हो गए मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ ये दोनों हरगिज नहीं कर सकती। क्या? सच्ची कह रही हूँ बिट्टू। अरे एक बच्चा पैदा कर देते, अपना मुंह चिड़िया जैसा बनाकर बैठ जाते। अपने जमाने में 2-2 बच्चों को जन्म दिया था मैंने, डॉक्टर दौड़ा चला आया, मुबारक हो जुड़वा हुआ है। मैंने कहा बच्चों को घर भेज, मैं जॉगिंग जा रही हूँ। दादी मत ऐसे जोर दे, नहीं तो 2 और हो जाएंगे। क्या कर रही हो तू? वैसे दादी हम जो कर सकते वो आप करके कभी नहीं दिखा सकते। मुझे चैलेंज कर रही है मेरे मुंह पे। अभी मुकाबला होना चाहिए, 1 मिनट हो जाए। दादी रैंप वॉक करके दिखाई। ओके, लीजिए मेहरबान कदरदान, आज आपके सामने मॉडलिंग का जलवा बिखेरने आ रही हैं हिंदुस्तान की 2 पॉपुलर बहुएं। एक उधर चली जाइए प्लीज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। धीरे धीरे करके आप सिद्धू जी से 6 फीट पहले वापस आ जाना। ज्यादा करीब चलेगी हमारी कोई गारंटी नहीं। आप यहां से शुरू करेंगी, आपने इस तरफ से फासला मेंटेन करना है 12 फीट। अगर ज्यादा इधर चलेगी हमारी कोई गारंटी नहीं। और दादी तुम जहां मर्जी जा सकती हो, तुम्हें कोई भी ले जाए हमारी कोई गारंटी नहीं। ओके बहुओं ने जो किया मेरी दादी ने किया कि नहीं किया? क्या? अब जो मेरी दादी करेगी वो ये बहुएं करके दिखाएं। दादी रोना गहना होता है औरत का, संक्षेप में शर्म लज्जा। और इनके पास तो बहुत सारा गहना है। हाँ, रो के दिखाओ। चलो ए नाज नखरी वाली बहू, रो के दिखाओ। दादी आप हमें छोड़कर मत जाइए। अगर हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा दादी? दादी मर जाइए। छा गई मिट्टी छा गई। दादी के साथ जाना मत, चिपको, अंदर लड़का ही है। अब देखो असली टैलेंट, ये देखो गंगा। यहाँ से आएगी तुम्हें मिट्टी की खुशबू। हाँ, अब डैम बहने वाला है भागड़ा। एक सेकंड पहले बता दो करने क्या लगी हो। 1 मिनट, ये कौन सा रोना सलवार पकड़ के? ये ध्यान से, दादी टेक ऑफ करने लगी है। हाँ, तो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सिद्धू बाबू। नहीं मुझे ना जब रो रहे थे आप, ऐसा लग रहा था घोड़ा हिनहिना रहा है। अब बोलो। एक चीज और दादी, मैं तो कहता हूं नैले पे दैला मार दो। एक चीज वो करके दिखाओ जो एक कर ही नहीं सकती कभी। अब भी मौका है जीतने का बच्चियों। हाँ, स्केलेटन ब्यूटीज। डिस्को डांसर। डिस्को डांसर। एक सेकंड, हाँ। म्यूजिक बजाओ। ओके, दादी सलवार खुल जाएगा दादी, आराम से दादी आप जीत गई। दादी शांत, दादी शांत। कंट्रोल ये दादी, कंट्रोल। दादी ने अपना जलवा दिखा दिया डांस करके, अब हमारी बारी। अब हम जो करेंगे वो आपको करना पड़ेगा। वाओ ब्रिलियंट। लो जी हूं देखो चलवा। दादी आप जीत गई। एक बार का है, बार बार
बुनियाद अभी भी मजबूत है। खंडर बता रहे हैं कि इमारत कैसी थी। लवली। आई एम सो सॉरी फॉर माई फुलिश ग्रैंड मदर। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। खैर, मेरी दादी आपकी फैन थी इसलिए पागल होगी आपको देख के, लेकिन आपके बहुत सारे फैंस जो हैं हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। हाँ जी। मेरा नाम सोना है। हाँ जी। सोना। सोना। वाह, कहाँ से आई है सोना? मैं बॉम्बे से ही हूँ। ओके। गई मैडम। मीठी, आप हमें बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू। हमारी बहू आपके जैसी है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। आपको आता है? बहुत अच्छी तरह से। तो हमें चाय पिला दे। वाह, दो औरतें इकट्ठी हुई नहीं, चाय पिला दे। ये तुम लोग डिनर कर लो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हद हो रही है। चाय। अच्छा, इनका चैलेंज है कि जो टीवी की बहू है, बेसिकली आपका थॉट यही है कि जो टीवी की बहू है उनको खाना बनाना भी आता है या नहीं। Yes. आप इनको चाय बना के साबित कर दीजिए कि जो टीवी की बहुएं होती हैं वो आम बहुओं से कम नहीं होती। चाय बनाइए आप। मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे चाय बनाते हैं। आप अपनी बहू को सिखा देना। पहले पानी डालिए, फिर उसको गरम कीजिए। किसमें पानी डाली? हाथ में? पतीले में। पतीले में? अच्छा, ये पतीला है। लाइए मैं आपका पतीला देख के बताता हूँ आपके भविष्य में क्या लिखा है। आपके पतीले में डाल देती। ये पतीला है, इसमें चाय डालिए। एक मिनट, तेरे गैस तो जलाओ नीचे। चला दिया। ओके। अब ये गर्म हो रहा है, उबल रहा है। तब उसमें चाय पत्ती डालना, थोड़ा शक्कर डालना। हाँ, ऐसे काँप रही हो। कम कर दो गैस थोड़ी। ये चाय गिर गई तुम्हारी सारी। मेरे को उन्होंने पूछना है, आपने बताना। मेरा हाथ क्यों चला दिया आपने? घर के आदमी को किसी काम के नहीं होते आंटी। ओके, शुक्रिया सोना। थैंक्स अ लॉट यार। अंग्रेजी बोल रहा ना, जब तू कमाल कर रहा है। या व्हाई नॉट। बाय बाय सिया। और एक और हमारे भाई साहब जी। सर, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है, मैं एमपी से हूँ। मैं तो साहब हमें डरा क्यों रहे हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है रुलिन से कि आप लोग बहुत सच के यहाँ पर रहते हैं। मैं भी अपनी वाइफ को बहुत बोलता हूँ कि वो भी ऐसे रहा करे और मेकअप करके सोए ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो वो सुंदर नजर आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। खुल के बताओ चाहते क्या हैं आप? मतलब वाइफ सोए, मेकअप करके सोया करे। तो क्यों? मान लो रात को सो रही, आपको उठ उठ के देखना है उसको। ये मतलब मुझे सीन। अच्छा, तो आप उनको सोती हुई को मेकअप क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि वो सुंदर नजर आए। और क्या, तो पहले देख के लेते। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। जी हाँ। थोड़े से और पैसे डाल के नई गाड़ी ले दो। नहीं, चलिए खैर, जोक सपाट हम चाहते हैं कि ये बस कर। इनका मेन मुद्दा ये है कि मेरी बीवी वैसे खूबसूरत है, लेकिन बिना मेकअप के सोती तो वो गिटार वाले जैसी लगती है। ऐसे बाल रखने का बड़ा फायदा है, कंघी करनी नहीं पड़ती, गीले करो पंखे में दे दो। ओके, तो इनकी जो बीवी है वो बिना मेकअप किए सोती है। आप वैसे मेकअप करके सोती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने तो जितने भी सीरियल देखे ना, मैंने कभी देखा नहीं नाइट सूट में इनको। करोड़ों गहने पहन। अच्छा, सोती भी है करोड़ों कोई गहने। लिपस्टिक इधर से इधर नहीं, आईलाइनर पूरा कट टू कट। कंबल उतारेंगी, बहू पूरे गहने टिच। मुझे समझ में नहीं आता ये कंबल आपके मुंह पे नहीं रगड़ते ऐसे? मैं सीरियल में ऐसे नहीं सोती हूँ। ये आम जनता के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जनता जवाब चाहती है। सीरियल में ऐसे नहीं सोती हूँ। मैं बिना मेकअप, बिना ज्वेलरी के सोती हूँ। बिना मेकअप, बिना ज्वेलरी के सोती हैं आप? जी। फिर तो आपका वजन कुछ भी नहीं रह जाता होगा। वो पतली गली से निकल गई है, पीछे खड़ी हो गई है और उसके ऊपर सारा बिल फाड़ दिया उसने। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये, अच्छा आप तो भूल गए, इनको बताइए पहले। ये चाहते हैं कि इनकी बीवी सोते हुए भी मेकअप करे। सर, आपका मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा।
रात को मेकअप ना करके सोए तो ही अच्छा है। हम लोग भी मेकअप करके नहीं सोते हैं। क्यों ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? स्किन अच्छा रहता है, तभी तो इतने ग्लैमरस लगते हैं हम। नहीं, पर वो बिना मेकअप के वैसी लगती है ना फिर। वो देखो। ऐसी औरत का ही बच्चा पैदा करो ना, अपने बच्चा डर जाए।